तुम अपने जीवन में बहुत सी चीजों को जानते हो। तुम्हें अपना नाम पता है, अपना घर पता है, अपना काम पता है, अपने संबंधों के बारे में पता है। तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। लेकिन इन सब बातों के पीछे एक बहुत सरल प्रश्न छिपा हुआ है, जिसे शायद तुमने कभी पूरी गंभीरता से नहीं पूछा। मैं कौन हूं? जब यह प्रश्न उठता है तो मन तुरंत कोई उत्तर देने लगता है। नाम बताता है, शरीर की ओर संकेत करता है, अपने काम और संबंधों को सामने रखता है। लेकिन थोड़ा ठहर कर देखो, क्या नाम वास्तव में तुम हो? जन्म के समय इस नाम का तुम्हें कोई ज्ञान नहीं था। बाद में लोगों ने तुम्हें उस नाम से पुकारना शुरू किया और तुमने उसे अपना मान लिया। यदि नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम्हारा अस्तित्व बदल जाएगा? नहीं। इसी प्रकार शरीर भी तुम्हारी पहचान का एक हिस्सा है। लेकिन क्या शरीर ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है? बचपन का शरीर आज नहीं है। शरीर लगातार बदल रहा है, फिर भी एक निरंतरता का अनुभव बना हुआ है। बचपन में भी ये अनुभव था कि मैं हूं। आज भी वही मूल अनुभव उपस्थित है। शरीर बदला, विचार बदले, भावनाएं बदली, परिस्थितियां बदली, लेकिन अस्तित्व का ये सरल बोध नहीं बदला। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए उन सभी चीजों से पीछे हटना होगा जिन्हें तुम देख सकते हो, महसूस कर सकते हो या जिनके बारे में विचार कर सकते हो। अब अपने भीतर देखो। इस समय कोई विचार उठ रहा है, शायद इस वीडियो को सुनने का विचार, शायद कोई पुरानी बात, कोई चिंता, कोई इच्छा या कोई स्मृति। इन विचारों को देखा जा सकता है। यदि कोई विचार दिखाई दे रहा है तो स्वयं से पूछो, इस विचार को कौन जान रहा है? विचार स्वयं को नहीं जानता, उसे जानने वाला कुछ और है। अब कोई भावना उठती है, जैसे खुशी, दुख, डर या बेचैनी। उस भावना को भी तुम पहचान सकते हो। तब पूछो, इस भावना को कौन अनुभव कर रहा है? इसी तरह शरीर में थकान है, आराम है, दर्द है या हल्कापन है। शरीर की इन अवस्थाओं का भी तुम्हें ज्ञान है। इसलिए फिर पूछो, इन अवस्थाओं को जानने वाला कौन है? प्रश्न का उद्देश्य कोई नया बौद्धिक उत्तर प्राप्त करना नहीं है। इसका उद्देश्य ध्यान को उन वस्तुओं से हटाकर उस ओर ले जाना है जो उन्हें जान रही है। जब तुम कहते हो मेरा शरीर, तो ध्यान दो की भाषा में भी एक अंतर छिपा है। मेरा शरीर कहने वाला शरीर से स्वयं को अलग मान रहा है। तुम कहते हो मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरी यादें, मेरी इच्छाएं। यदि विचार तुम्हारे हैं तो विचारों से पहले तुम्हारा होना आवश्यक है। यदि भावनाएं तुम्हारी हैं तो भावनाओं से पहले भी तुम्हारा होना आवश्यक है। इसलिए जिस चीज को तुम मेरा कहकर देख सकते हो, उसे तुरंत अपना अंतिम स्वरूप मत मानो। प्रश्न को और भीतर ले जाओ। वो कौन है जो कहता है मेरा? यहीं से आत्मविचार शुरू होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि बैठकर बार बार केवल शब्दों में मैं कौन हूं दोहराते रहो। ये कोई मंत्र नहीं है। जब प्रश्न उठे तो उसके उत्तर में कोई कल्पना मत बनाओ। मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं ब्रह्मा हूं जैसे उत्तर सुनने में सुंदर लग सकते हैं। लेकिन यदि वे केवल विचार हैं तो वे अभी भी मन के भीतर ही हैं। आत्मविचार का अर्थ है उस मैं की ओर ध्यान मोड़ना जो हर अनुभव के पीछे पहले से उपस्थित है। जब कोई विचार उठे तो उससे लड़ो मत, उसे दबाने की कोशिश भी मत करो। बस देखो कि यह विचार किसके लिए उठा है। उत्तर आएगा मेरे लिए। तब पूछो, ये मैं कौन है? अब ध्यान को विचार की कहानी में आगे मत बढ़ने दो। उस मैं के अनुभव की ओर लौटो। कुछ क्षणों के लिए वही ठहरो। फिर कोई दूसरा विचार आएगा, वही प्रक्रिया दोहराओ। विचार को पकड़ने के बजाय उसके स्रोत की ओर देखो। यही अभ्यास धीरे धीरे मन की बाहरी गति को कम करता है। शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि यह बहुत कठिन है। मन बार बार बाहर भागेगा, कभी भविष्य की चिंता करेगा, कभी अतीत की स्मृति में जाएगा, कभी किसी व्यक्ति के बारे में सोचेगा, कभी अपने शरीर या परिस्थितियों के बारे में। इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मन का बाहर जाना उसकी पुरानी आदत है।
हर बार जब तुम्हें पता चलता है कि ध्यान भटक गया है और तुम उसे फिर से मैं की ओर ले आते हो, उसी क्षण आत्मविचार हो रहा है। सफलता का अर्थ ये नहीं कि एक दिन में कोई विशेष अनुभव मिल जाए। सफलता यह है कि धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान उन वस्तुओं से हटने लगे जिन्हें तुम जानते हो और उस जानने वाले की ओर मुड़ने लगे। यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझना आवश्यक है। तुम जिस मैं को खोज रहे हो वो कोई वस्तु नहीं है जिसे आंखों से देखा जा सके। यदि तुम उसे किसी प्रकाश, आकृति, आवाज या विशेष अनुभव के रूप में खोजोगे तो फिर तुम किसी अनुभव को ही मैं मान लोगे। जो कुछ दिखाई देता है वो दिखाई देने वाली वस्तु है। जो कुछ अनुभव होता है वो अनुभव की वस्तु है। वास्तविक प्रश्न उस जानने वाले के बारे में है जिसके बिना किसी अनुभव का ज्ञान ही संभव नहीं। इसलिए अपने भीतर किसी असाधारण अनुभव की प्रतीक्षा मत करो। सत्य कोई दूर की वस्तु नहीं है जिसे किसी विशेष स्थान पर जाकर प्राप्त करना पड़े। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप अभी भी उपस्थित है। समस्या ये नहीं कि वो अनुपस्थित है। समस्या ये है कि ध्यान लगातार विचारों, इच्छाओं, भय और पहचान में उलझा हुआ है। जैसे आकाश हमेशा मौजूद रहता है लेकिन बादल उसे ढकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे ही आत्मस्वरूप विचारों से ढका हुआ प्रतीत हो सकता है। आकाश को पैदा करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल बादलों को बादल के रूप में पहचानना होता है। अब इस बात को अपने जीवन में देखना शुरू करो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो देखो कि भीतर कौन प्रसन्न हुआ। जब कोई आलोचना करे तो देखो कि चोट किसे लगी। जब डर उठे तो पूछो कि डर को कौन जान रहा है। जब कोई इच्छा उठे तो पूछो कि इच्छा किसके भीतर उठी। इस प्रकार जीवन की हर परिस्थिति आत्मविचार का अवसर बन सकती है। तुम्हें संसार से भागने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल इतनी है कि अनुभवों के पीछे छिपी हुई उस मूल पहचान को देखो जिसे बिना जांचे तुम मैं कहते आए हो। अब जब तुमने ये देखना शुरू किया है कि शरीर, विचार और भावनाएं बदलती रहती हैं, तो अगला प्रश्न है उस मैं को कैसे पहचाना जाए जो इन सब के पीछे है। यहां सावधानी आवश्यक है क्योंकि मन इस प्रश्न का उत्तर भी अपने पुराने ढंग से देने लगता है। वो कहेगा, मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं, मैं साक्षी हूं। लेकिन इन शब्दों को दोहराने से सत्य नहीं मिलता। शब्द केवल संकेत है। इसलिए किसी उत्तर को मान लेने के बजाय प्रश्न को जीवित रखो, मैं कौन हूं। जब कोई विचार उठता है तो सामान्यतः तुम तुरंत उसके साथ चल पड़ते हो। विचार अतीत या भविष्य की कहानी शुरू करता है और ध्यान उसमें खो जाता है। आत्मविचार इस आदत को एक सरल दिशा देता है। जैसे ही विचार उठे पूछो, ये विचार किसके लिए है। उत्तर आएगा, मेरे लिए। अब पूछो, ये मैं कौन है। यही रुकना है। विचार की कहानी में वापस मत जाना। ध्यान उस मैं की भावना की ओर मोड़ो। धीरे धीरे देखोगे कि अधिकांश विचार किसी न किसी रूप में इसी मैं के चारों ओर घूमते हैं। पहले मैं का अनुभव आता है और उसके बाद मैं ऐसा हूं, मुझे ये चाहिए, मैंने ये किया, मेरे साथ ये हुआ जैसी पहचानें जुड़ती जाती है। शरीर, परिवार, नाम, शिक्षा, काम और अनुभवों के साथ मन अपनी पहचान बनाता है। फिर इन पहचानों का समूह ही व्यक्ति का परिचित रूप बन जाता है। लेकिन पहचानें बदलती रहती है। बचपन समाप्त होता है, परिस्थितियां बदलती हैं, संबंध बदलते हैं, सफलता और असफलता आती जाती है। फिर भी हर अवस्था में एक मूल अनुभव बना रहता है, मैं हूं। इस मैं हूं को किसी विशेष नाम या गुण से मत जोड़ो, केवल उसके होने को देखो। आत्मविचार मन के विरुद्ध युद्ध नहीं है। विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो, उन्हें आने दो और जाने दो। तुम्हारा काम केवल ये देखना है कि वे किसके सामने प्रकट होते हैं। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही मन में विचार आते जाते हैं। बादलों को हटाने के लिए आकाश को कुछ करना नहीं पड़ता। उसी तरह तुम्हें हर विचार से लड़ने की आवश्यकता नहीं।
केवल ये पहचानो कि विचारों की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों का ज्ञान किसे है। अभ्यास करते समय कभी शांति, आनंद या हल्कापन अनुभव हो सकता है। उसे पकड़ने की कोशिश मत करो। यदि तुम कहोगे मुझे फिर वही अनुभव चाहिए, तो एक नया विचार पैदा हो गया। आत्मविचार किसी विशेष मानसिक अवस्था को बनाए रखने का प्रयास नहीं है। शांति आए तो आने दो, अशांति आए तो उसे भी देखो। जो शांति और अशांति दोनों को जानता है, उसकी ओर ध्यान लौटाओ। इसी प्रकार प्रकाश, आवाज, कंपन या किसी गहरे आनंद का अनुभव हो तो उसे अंतिम सत्य मत मानो। अनुभव बदल सकता है, इसलिए पूछो इस अनुभव को कौन जान रहा है। ध्यान दो कि जब तुम कहते हो मैं अपने मन को देख रहा हूं, तो मन और देखने वाला अलग दिखाई देते हैं। मन विचारों और स्मृतियों को जान सकता है, लेकिन मूल जानने वाले को किसी वस्तु की तरह सामने नहीं रख सकता, क्योंकि जानने वाला ही हर अनुभव के ज्ञान का आधार है। आग बहुत कुछ देखती है, लेकिन स्वयं को किसी दूसरी वस्तु की तरह नहीं देखती। उसी प्रकार मन अनेक चीजों को जान सकता है, पर उस मूल जानने वाले को वस्तु बनाकर पकड़ना संभव नहीं। इसलिए आत्मविचार का उद्देश्य कोई मानसिक उत्तर प्राप्त करना नहीं है। इसका उद्देश्य उस गलत पहचान को देखना है जिसमें तुम स्वयं को केवल शरीर और मन मान लेते हो। जब विचार उठे मैं दुखी हूं, तो पूछो दुख का अनुभव किसे हो रहा है। जब उठे मैं सफल हूं, तब भी वही प्रश्न। सफलता और असफलता दोनों बदलते हैं, सुख और दुख भी बदलते हैं, लेकिन उनके आने जाने का ज्ञान बना रहता है। उस जानने वाले के बारे में तुरंत कोई कल्पना मत बनाओ, उसकी ओर लौटो। अभ्यास सरल रखो। दिन में कुछ समय शांत बैठो। आंखें बंद करना जरूरी नहीं। विचार आए तो पूछो ये किसके लिए आया। उत्तर आएगा मेरे लिए। फिर पूछो मैं कौन हूं। शब्दों में उत्तर मत दो, कुछ क्षण उसी मौन में ठहरो। दूसरा विचार आए तो फिर यही प्रक्रिया। बार बार लौटना ही अभ्यास है। आत्मविचार कोई जटिल तकनीक नहीं, मूल पहचान की सीधी जांच है। इसे केवल ध्यान के समय तक सीमित मत रखो। क्रोध आए तो देखो कि क्रोध किसे हो रहा है। ईर्ष्या उठे तो देखो कि उसे कौन जान रहा है। प्रशंसा या अपमान मिले तब भी वही प्रश्न करो। इस तरह जीवन स्वयं आत्मविचार का अवसर बन जाता है। संसार से भागने की आवश्यकता नहीं। अनुभवों के साथ तुरंत अपनी अंतिम पहचान मत बनाओ। परिवर्तन दिखाई दे सकता है। पहले हर विचार तुम्हें अपने साथ बहा ले जाता था, अब विचार आते हुए दिखाई देने लगते हैं। पहले भावनाएं पूरी पहचान बन जाती थी, अब उन्हें भी आते जाते देखा जा सकता है। इसका अर्थ भावनाओं से भागना नहीं, बल्कि ये समझना है कि अनुभवों को अपनी अंतिम पहचान मानना आवश्यक नहीं। यही आत्मविचार की गहराई समझ में आती है। तुम अपने बारे में कोई नई अवधारणा जोड़ नहीं रहे, बल्कि जो तुम नहीं हो उसे पहचान रहे हो। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं और भूमिकाएं बदलती हैं। इसलिए उनसे पीछे हटकर उस मूल मैं हूं की ओर देखो, जो किसी भूमिका पर निर्भर नहीं है। उसे कोई नया नाम देने की जल्दी मत करो। बस देखो कि विचारों के आने से पहले मैं हूं का ये सरल अनुभव कैसे उपस्थित है। जब ये प्रश्न भीतर उतरता है तो बाहर उत्तर खोजने की आवश्यकता कम होने लगती है। किसी विशेष स्थान या परिस्थिति की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। जहां हो वहीं से देख सकते हो। किसी असाधारण अनुभव की मांग मत करो। केवल ईमानदारी से पूछते रहो ये मैं कौन है। और जब उत्तर के रूप में कोई विचार उठे तो उसे भी देखो। जो कुछ देखा जा सकता है उससे आगे प्रश्न ले जाओ। इसी तरह आत्मविचार धीरे धीरे केवल पूछने की प्रक्रिया नहीं रहता, वो स्वयं को अपनी कल्पित पहचान से अलग देखने का सीधा मार्ग बन जाता है। अब तक हमने देखा कि मैं कौन हूं का प्रश्न किसी बौद्धिक उत्तर के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य उस मूल अनुभव की ओर लौटना है जिसे हर व्यक्ति सीधे जानता है, मैं हूं। अब प्रश्न है कि इस खोज को अंत तक कैसे ले जाएं। सबसे सूक्ष्म बाधा कोई एक विचार नहीं,
बल्कि स्वयं को एक अलग व्यक्ति मानने की आदत है। वर्षों से मन कहता आया है, मैं ये शरीर हूं, मैं ये व्यक्ति हूं, मेरी इच्छाएं हैं, मेरी समस्याएं हैं। इन धारणाओं को सच मानते मानते पहचान मजबूत हो जाती है। आत्मविचार इसी पहचान की जड़ को देखता है। जब तुम पूछते हो मैं कौन हूं, मन तुरंत उत्तर देने लगता है, मैं अमुक व्यक्ति हूं, मैं आत्मा हूं, मैं चेतना हूं। लेकिन ध्यान दो, उत्तर देने वाला भी एक विचार है। यदि कोई गहरा अनुभव हो और मन कहे यही आत्मा है, तब भी पूछो कि उस अनुभव को जानने वाला कौन है। इसलिए किसी उत्तर को पकड़ना नहीं है, हर उत्तर को देखकर फिर मूल मैं की ओर लौटना है। धीरे धीरे स्पष्ट होता है कि मैं की भावना के साथ अनेक चीजें जुड़ी हुई है। शरीर, विचार, इच्छाएं, स्मृतियां और भूमिकाएं। मैं कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं दुखी हूं, मैं सफल हूं जैसी धारणाएं बनती रहती हैं। इनमें एक समान शब्द है, मैं। इसलिए हर विचार को अलग अलग हटाने की आवश्यकता नहीं। उस मैं को देखो जिसके चारों ओर विचार बन रहे हैं। जैसे पेड़ की हर शाखा काटते रहने के बजाय उसकी जड़ खोजी जाती है, वैसे ही विचारों से लड़ने के बजाय उनके मूल की ओर देखो। पहले हर घटना को मेरे साथ जोड़कर देखा जाता था, अब घटना को घटना की तरह देखा जा सकता है। क्रोध आए तो तुरंत मैं क्रोधित हूं कि पूरी पहचान बनाने की आवश्यकता नहीं। दुख आए तो उसे अपना अंतिम स्वरूप मानना आवश्यक नहीं। इसका अर्थ भावनाओं को दबाना नहीं है, उन्हें पूरी तरह देखना है, बिना उनसे अपनी अंतिम पहचान बनाए। जब कठिन परिस्थिति सामने आए, तब आत्मविचार की वास्तविक परीक्षा होती है। कोई अपमान करे, योजना असफल हो या डर उठे, तो मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है। उसी क्षण पूछो, ये किसे हो रहा है? प्रतिक्रिया की कहानी में जाने के बजाय ध्यान उस मैं की ओर मोड़ो। कुछ क्षण रुक जाओ, प्रतिक्रिया को दबाओ मत और उसे सही साबित करने की कोशिश भी मत करो। केवल उसे जानो। धीरे धीरे समझ आने लगता है कि अनुभव और उसे जानने के बीच एक अंतर है। यदि तुम दुख को देख सकते हो तो तुम केवल दुख नहीं हो। यदि तुम विचार को देख सकते हो तो तुम केवल विचार नहीं हो। यदि तुम भय को पहचान सकते हो तो भय तुम्हारा पूरा स्वरूप नहीं हो सकता। मैं साक्षी हूं को नई पहचान मत बना लेना। यदि मन कहे मैं अब साक्षी बन गया हूं, तो यह भी एक विचार है। साक्षी की अवधारणा पकड़ने के बजाय उस जानने की वास्तविकता में ठहरो। कभी आत्मविचार में कुछ क्षणों का मौन अनुभव होगा। विचार कम हो सकते हैं और भीतर शांति महसूस हो सकती है। उस शांति को पकड़ने की कोशिश मत करो। यदि इच्छा उठे ये शांति बनी रहे, तो पूछो ये इच्छा किसे हुई? सत्य किसी विशेष अवस्था के आने से शुरू नहीं होता और उसके जाने से समाप्त नहीं होता। इसलिए किसी अनुभव को अंतिम उपलब्धि मत मानो। जो आता जाता है उसे जानने वाला कौन है, प्रश्न वही लौटता है। वास्तविक मैं को कहीं दूर जाकर प्राप्त नहीं करना है। यदि वो अभी उपस्थित न हो तो कोई अनुभव संभव ही नहीं होता। समस्या उसकी अनुपस्थिति नहीं, गलत पहचान है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाए तो सांप को अलग से हटाना नहीं पड़ता। प्रकाश पड़ते ही भ्रम समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार आत्मविचार कोई नया मैं बनाने की प्रक्रिया नहीं है। ये उस भ्रम को देखने की प्रक्रिया है जिसमें सीमित व्यक्ति को पूर्ण सत्य मान लिया गया है। इसलिए किसी चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो। ये जरूरी नहीं कि आत्मज्ञान के समय कोई प्रकाश, आवाज या असाधारण अनुभव हो। अनुभव आ सकता है और समाप्त हो सकता है। खोज उस ओर है जो सभी अनुभवों की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों को जानता है। इसलिए अनुभव चाहे जैसा हो, प्रश्न वही रह सकता है, इसे कौन जान रहा है? हर बार ध्यान भटके और तुम उसे भीतर लौटा दो, वही अभ्यास है। धीरे धीरे मन की पुरानी आदत कमजोर होती है। परिस्थितियां पहले जैसी रह सकती है, लेकिन उनसे चिपकने का ढंग बदल सकता है। भीतर सरलता आने लगती है। जीवन चलता रहता है,
लेकिन हर अनुभव को अपने अस्तित्व का प्रश्न बनाना कम हो जाता है। आत्मविचार का सबसे सीधा रूप बहुत सरल है। जब भी ध्यान किसी वस्तु, विचार या भावना में उलझे, पूछो, ये किसके लिए है? उत्तर आए, मेरे लिए। फिर पूछो, ये मैं कौन हूं? इस बार उत्तर मत दो, शब्दों के पीछे जाओ, विचार के पीछे जाओ, उस मौन उपस्थिति की ओर लौटो जिसमें प्रश्न उठता है। बार बार यही करना है। धीरे धीरे प्रश्न पूछने वाला मन शांत होने लगता है। तब समझ आता है कि जिसे खोजा जा रहा था वो कोई दूर की वस्तु नहीं थी। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप किसी नाम, भूमिका या उपलब्धि से बड़ा है। उसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। इसी निरंतर उपस्थिति की ओर ध्यान दो। वही आत्मविचार अपनी गहराई पाता है। इस खोज को जीवन से अलग मत करो। चलते समय, काम करते समय, किसी से बात करते समय, जब भी स्मरण हो, भीतर देखो, मैं कौन हूं का अर्थ अपने बारे में नई कहानी बनाना नहीं है। इसका अर्थ है सभी कहानियों के पहले मौजूद उस सत्य की ओर लौटना। जब यह स्पष्ट होता जाता है तब आत्मज्ञान कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं लगता, वो अपने ही स्वरूप की पहचान जैसा लगता है। खोज का अंत कुछ नया प्राप्त करना नहीं, बल्कि ये देख लेना है कि जिसे पाने के लिए दूर भटक रहे थे वो कभी तुमसे अलग था ही नहीं।